हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का एक वायरल पेपर आप सभी के बीच में लाया हूं। तो चलिए देखते हैं इस वायरल पेपर में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर इन वायरल पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वायरल पेपर में कौन कौन क्वेश्चन हैं। चलिए, इस वायरल पेपर का कोड है 246 DM। चलिए, पेपर का समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक की 100 है। सबसे पहले इसमें दिया रहता है खंड का में देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। ऑप्शन ए है गोरखबानी, ऑप्शन बी चर्यापद, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी सत्यवती कथा। इनमें से कौन सा सही है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जरूर बताइए कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ये भी 1 नंबर का है और इसमें अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। कह रहा शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी आत्मकथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सरदारपुर सिंह, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। ये था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1943 में, ऑप्शन बी वर्ष 1936 में, ऑप्शन सी वर्ष 1954 में, ऑप्शन डी वर्ष 1963 में। तो अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए धूप के धान, ऑप्शन बी पल्लो, ऑप्शन सी सांध्य गीत, ऑप्शन डी उर्वशी। इसमें जो भी राइट ऑप्शन है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी छीत स्वामी, ऑप्शन सी भिखारीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसमें जो अष्टछाप के कवि नहीं है आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी अज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी नानक। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और आपको अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना रिवीजन क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 5 × 2 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी को और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। चलिए, इससे जुड़े जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तीसरा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। अगला है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और लास्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इतने का क्या करना, व्याख्या करना है। और अथवा करके क्वेश्चन और पूछा समझे। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरना नए परिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। इससे जुड़े जो क्वेश्चन है, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है। और चौथा है किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। अगला है इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये क्वेश्चन थे और इन्हीं क्वेश्चन का जवाब आपको इन्हीं पंक्ति से देखकर लिखना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है और आंसर है इनका जो लिखने का ये बहुत ही सरल होता है। और अगर जो समझ गया हिंदी को वहाँ से ही उठा के बिना याद किए यहाँ से लिख सकता है और उसको पूरा नंबर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है, वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, पहला पंक्ति है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर अत भाभी की संस्कृति क्षमासीन। तो ये जो था गद्यांश, सॉरी ये पद्यांश जो दिया गया है, पद्यांश। और इस पद्यांश से जुड़े जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ऊपर दिए गए जो पद्यांश है उसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ में क्या लिखना होता है ये आपको बाखूबी अच्छे से पता होगा कि पाठ का नाम और जो होते हैं उसके लेखक उनका नाम लिखना होता है, वही आपका संदर्भ है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य, जिस भी गद्यांश के नीचे अंडरलाइन अर्थात उसके नीचे रेखा खींचा हो उसी का क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश से कवि का क्या आशय है। और चौथा है कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। और पांचवा है गांधी जी का जीवन किसका आधार है। तो ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इस पंक्ति से जुड़े और यहीं से आपको सारा का सारा आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है हल नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको पेपर बता रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो और प्लस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए
अथवा करके देखिए, इसमें है एक अथवा करके क्वेश्चन है, कह रहा समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये पंक्ति थी और इसके नीचे जो है उससे जुड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है यह किन दो पात्रों का संवाद है। और चौथा है सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। और अगला है सजल संस्कृति का क्या अर्थ है। सजल संस्कृति का क्या अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये आपका 3+2 यानी 5 नंबर का आता है। चलिए देखते हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंगे। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको यहाँ से भी 3+2 यानी 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डाली। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक को करना है। और ये तो भैया कॉमन है, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे कोई हटा नहीं सकता। तो आप ये सब अगर पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको बाखूबी अच्छे से याद हो जाएगा। तो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आपको जो 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। आपका यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पहला है मुक्ति यद खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। अथवा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो होता है ये हर जिले में अलग अलग होता है। तो अपने क्लास टीचर से या अपने एक अच्छा अध्यापक से पूछ सकते हैं, हिंदी के जो विषय पढ़ाते हैं, कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, उसी को याद करना होता है। रसमरथी खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा रसमरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा आलोक वृत्त खंडकाव्य की कथा वस्तु को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा त्यागपति खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखिए। और अगला है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ चरित्रांकन कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के संदेश सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये जो है आपका श्रवण कुमार खंडकाव्य ये यूपी 51
यानी बस्ती जिला में ये पूछा जाता है। यूपी 51 बस्ती जिला के लिए है सरोवर कुमार खंड का। बाकी आप सभी अपने विद्या या अपने विषयाचार्य से पूछ सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य की जीत खंड काव्य की तथा वस्तु संक्षेप में लिखी, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए अब आप आ जाता है खंड खा। चलिए इसको देखते हैं बेहतरीन ढंग से। आटिका का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 7 नंबर का आता, 2+5 नंबर का। चलिए देखते हैं, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अतः का सुकुना सर्वे शाम मध्या 10 त्रिकृत्वा असरा वयत ततः एका ककः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य यतसिं राज्याभिषेक काले योम रूपम मुखम वक्रुदस्य चाह कदसे भविष्यत् अनेन ही कुदेन अवलिखिता वयम तप्त काटाहे परछप्ता शीतला यू तत्र यू गच्छाम इहेसो रज्जाम महाम न रोचते इत्याह। एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति अथवा करके भी दिया है। याज्ञवल्क्य वाचना वा अरे मैत्रिये पित्वा कमाय पतियः प्रियो भवत् आत्मनस्तु वै कमाय पतियः प्रियो भवत् वा अरे जाया कमाया जाया प्रिया भवत् आत्मनस्तु में वै जाया प्रिया भवत् न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्र वित्त्वा प्रियं भवत् आत्मनस्तु में वै कमाया पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम आत्मनस्तु कमाय सर्वे प्रियम भवति। अगला है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें कह रहा पहला श्लोक, सहसा विद्येत न क्रियाम विवेका परमा पदम बृहृते ही विमृश कारणम गुणे लुब्धा ही स्वामयो संपदा। अथवा करके है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोको त्राणाम चेतांसी को न विज्ञातुम मरहति। ये था, उनमें से किसी एक को लिखना होता है और ये भी आपका 7 नंबर का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 + 1 = 2, 2 नंबर का आता है। हवा में तलवार चलाना, दूसरा है अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तीसरा है मिट्टी में मिलाना और चौथा है 9 2 11 होना। इनमें से केवल एक करना होता, मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य पूरा करना। 4 दिया होता है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। पहला है अविराम अभिराम, दूसरा लगातार और रुचिकर, तीसरा है बिना रुके और सुंदर, अगला है सा अनवरत और कठिन, और दा है गतिशील और सुगम। अगला क्वेश्चन है बिहाग बिहंग, इसमें है पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कोत, कनक, अंबर, जलद। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए।
बिना वेतन लिए काम करने वाला, सवैतनिक, अवैतनिक, वेतन मुक्त सेवानिवृत्ति, प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली, प्रिया, प्रियवंता, प्रियवदा, प्रियासा, प्रीति। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। दूसरा, सीता घर जाता है, पुस्तक मेज में रखी है, गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए। ये आपका भी 1+1 यानी 2 नंबर का आता है। इनमें से केवल 2 को सही करना है। चलिए अगला है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है एक गद्यांश, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, वह उन सब का आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता है। अब ये जो पंक्ति दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, इससे जुड़े यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। इन्हीं पंक्ति में से ढूंढकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन क्या, पहला जीवन का परम उद्देश्य क्या है, दूसरा है आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है, तीसरा है आध्यात्मिक और संगठनकर्ता शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा करके एक पंक्ति और दिया है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे ही फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दामन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। ये भी एक पंक्ति दिया है और इसी पंक्ति से मैं देख कर ढूंढ करके आप क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। पहला, कर्म किन्हें का कहा जाता है, दूसरा है किस विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है, तीसरा है लोकोपकारी कर्मवीर का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्याकरण से, हास्य रस अथवा वीर रस की अस्थाई लिखिए और श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये सब 2 नंबर का है। सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का आता। अथवा स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, दूसरा है महिला सशक्तिकरण और तीसरा है आधुनिक जीवन की विसंगतियां और अगला है काकोरी एक्शन डे का महत्व और लास्ट इसका गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर मैंने जितना सारा क्वेश्चन आपको बताया है और जो ये मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वायरल पेपर है क्लास 12 2026 के लिए। तो आप इसको जो है देख लीजिएगा और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, पूरा का पूरा हल चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।